बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है एक्सरसाइज 1.4। भाई आप सबको पता है कि पहले ही हम तमाम जो हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं पूरी बुक की हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग थ्योरी और एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 28 पर आपके पास लिखा हुआ है वन साइडेड लिमिट। अगर आप लोग ध्यान से देखें पेज नंबर 28 ओपन करके, तो इसकी डिफाइन उसने किया हुआ जी, लिमिट x बिलोंग्स टू सी एफ एक्स we restricted x to an open interval containing c. We studied the behavior of f on both sides of c. However, in some case it is necessary to investigate one sided limit, the left hand limit and the right hand limit. अच्छा, मैं अगर आपको सिंपल तरीके से समझाऊं ना, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। एक्स की जगह यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। अब हम अगर कोई भी लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, चाहे हम लेफ्ट साइड से अप्लाई कर रहे हैं चाहे राइट साइड से अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन है, ठीक है। अब लिमिट एक है तो ये वन साइडेड और सिंपल लिमिट है। इसके बाद वो हमें कह रहा है कि इसको हम डिवाइड करते हैं मजीद दो हिस्सों में, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, देखें लिखा हुआ है उसने, लिमिट x बिलोंग्स टू c माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x बिलोंग्स टू c माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एल। देखें जी, c के ऊपर ना भाई साहब ने माइनस का साइन लगा दिया। देखें, अगर आप इसको ध्यान से देखें, सी के ऊपर साइन लगा हुआ है माइनस का। ये जो माइनस का साइन है ये हमें लेफ्ट हैंड लिमिट को शो कर रहा है। क्वेश्चन में हमने माइनस पुट नहीं करना होता, लेकिन ये लगाना ज़रूरी होता है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है, लिमिट x बिलोंग्स टू c प्लस लगाते हैं, c के ऊपर प्लस लगाते हैं और यहाँ आता है जी f ऑफ x इज इक्वल टू l। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट में सिर्फ इतना माइनस, इतना फ़र्क है। हमारे पास जो भी लिमिट होती है हम लोग लेफ्ट हैंड के ऊपर, लिमिट के ऊपर माइनस लगाते हैं और राइट हैंड लिमिट के ऊपर हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है पेज नंबर 28 पर मौजूद है और बहुत ही आसान अल्फाज में लिखी हुई है, आप इसको रीड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। इसमें क्या होता है, अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टीन्यूअस। एक फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस कहलाएगा, कब कहलाएगा, एट अ नंबर ऑफ सी इफ एंड ओनली इफ फॉलोइंग थ्री कंडीशन आर सेटिस्फाइड। फंक्शन कॉन्टीन्यूअस कब कहलाएगा, जब ये तीन कंडीशन क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी। फर्स्ट कंडीशन है फंक्शन जो है वो डिफाइन होना चाहिए। मतलब हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे हम सपोज कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, हम ये सपोज कर लेते हैं। अब हम इसमें x की जगह 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, तो फंक्शन का कोई ना कोई आंसर आएगा, फंक्शन डिफाइन होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1, और अगर हम x की जगह 1 पुट करते हैं, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं होगी। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में फंक्शन का डिफाइन होना ज़रूरी है। इसके बाद जी सेकंड है लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। थर्ड है लिमिट जो है हमारे पास आंसर लाजमी निकलना चाहिए। देखें अब इसका क्या मतलब है, कॉन्टिन्यूअस में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट जो है इसका जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आएगा तो आपके पास फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो कॉन्टिन्यूअस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इन दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब देखें जी नेक्स्ट में लिखा हुआ है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब हमारे पास लेफ्ट और राइट इन दोनों लिमिट का आंसर जो है सेम आ जाए, तो तब लिमिट जो है इसमें एग्जिस्ट कर जाती है, किसमें, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में। अगर लेफ्ट और राइट का आंसर सेम नहीं आएगा तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस की तरफ हम लोग चले जाते हैं। तो ये छोटा सा एक कंसेप्ट था कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का, लेफ्ट हैंड राइट हैंड का और वन साइड लिमिट का। तो अब हम लोग अपनी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 28 पर। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है जो कि पेज नंबर 28 पर है। अगर आप इसकी स्टेटमेंट देखें, वो हमें कह रहा है कि लिमिट x बिलोंग्स टू 4
लिमिट x बिलोंग्स टू 2, आपने बताना है कि इन दोनों लिमिट्स में से कौन सी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। देखें, अगर हम सबसे पहले 2 पे चेक करें तो यहाँ पे 2 आपको यहाँ नजर आ रहा है, जो मैंने अभी अंडरलाइन किया है। तो देखें x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो लेस देन का क्या मतलब होता है, आपने याद रखना है कि लेस देन का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेस देन का क्या मतलब होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहां आ जाएगा लिमिट x बिलोंग्स टू 2। देखें x लेस देन है तो इसलिए इसके ऊपर माइनस लगा देंगे, लेस देन के ऊपर माइनस लगाएंगे। ये माइनस सिर्फ शो ऑफ करने के लिए है, इसको पुट नहीं करना होता हमने। ठीक है, जैसे आपकी क्लास में कुछ लोग जो होते हैं ना वो दिखावे के लिए होते हैं, उनके पल्ले कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो इसी तरह ये जो माइनस है इसके पल्ले कुछ नहीं है, ये सिर्फ बता रहा है कि ये लेस देन है बस। तो नेक्स्ट देखें जी, लिमिट x बिलोंग्स टू 2 और इस पे जो फंक्शन है वो है 2x प्लस 1। तो भाई x बिलोंग्स टू 2, x की जगह अब हम 2 पुट कर देंगे, 2 2s are 4 प्लस 1। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ चुका है हमारे पास 5। अब देखें, अगर हम नीचे वाली लिमिट की बात करते हैं, नीचे है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ग्रेटर देन का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, और लिमिट के ऊपर हम प्लस का साइन लगाते हैं और यहां आ जाएगा f(x) आ जाएगा इज इक्वल टू लिमिट x बिलोंग्स टू 2 और इस पे जो हमारे पास फंक्शन है वो है 7 माइनस x। तो यहां आ जाएगा 7 माइनस x। अब हम x की जगह 2 पुट कर देंगे और 7 माइनस 2 5 हो जाएगा। पॉजिटिव इसलिए लगाया कि ये ग्रेटर देन है, नेगेटिव इसलिए लगाया ये लेस देन है। ठीक हो गया। अब देखो दोनों आंसर सेम आए हैं, आंसर सेम आने की वजह से हमने यहां पे क्या लिख देना है, x बिलोंग्स टू 2 f ऑफ x इज एग्जिस्ट। देखें जी, जब भी आंसर सेम आएगा लिमिट का तो वो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, अब हमने चेक करना है 4 पे। अब हमने किस पे चेक करना है जनाब, 4 पे चेक करना है। तो यहां से जी इसको अब हम रेज करते हैं। 4 कहां है, देखें जी 4 एक यहां है, दूसरा 4 यहां पर है। तो x लेस देन इक्वल टू 4, तो लेस देन का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और अभी मैंने आपको समझाया लिमिट x बिलोंग्स टू 4 माइनस, लेस देन है ना इसलिए इस पे माइनस लगा दिया हमने। यहां पे आ जाएगा f(x) इज इक्वल टू लिमिट x बिलोंग्स टू 4 और इस पे लेस देन पे जो हमारा फंक्शन है वो है 7 माइनस x। तो ये जब आप इसके ऊपर माइनस लगाएंगे ना तो चेक करने वाला यहां पहुंच जाएगा और इस फंक्शन को देखेगा। ठीक है, अब हम x की जगह 4 पुट कर देते हैं, 7 माइनस 4, आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहां पर भी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ग्रेटर देन पे हमने क्या लगाना है, पॉजिटिव का साइन लगाना है, f(x) आ जाएगा इज इक्वल टू लिमिट x बिलोंग्स टू 4 x आ जाएगा। तो ग्रेटर देन पे हमने पॉजिटिव लगा दिया लिमिट के ऊपर और इस पे जो फंक्शन है वो x है, तो x की जगह हमने 4 पुट किया। तो ये दोनों आंसर सेम है, नहीं है ना, तो फिर हमने क्या लिखना है, आंसर सेम ना होने की वजह से हमने लिख देना है लिमिट x बिलोंग्स टू 4 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, या आप लिख देंगे कि ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। x बिलोंग्स टू 4 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो ये एग्जांपल नंबर 2 थी पेज नंबर 28 पर, सॉरी एग्जांपल 1 थी, एग्जांपल 1 थी पेज नंबर 28 पर। अब हम एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वो कह रहे हैं कि ये आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, आप इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर दो। पेज नंबर 29 पर देखें, अगर हम यहाँ x की जगह 1 पुट करते हैं, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, डिवाइड में तो 0 होना ही नहीं चाहिए। ठीक हो गया, तो जब डिवाइड में 0 आ जाएगा तो वो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, उसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आंसर इनफिनाइट आ जाता है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, हिंस f ऑफ 1 डज नॉट
एग्जिस्ट। एफ ऑफ 1 पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, एफ ऑफ 1 पे ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। ठीक हो गया जनाब। अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे, टाइम नहीं जाया करते जी। एग्जांपल नंबर 3 जो है पेज नंबर 29 पर ही है। आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है फंक्शन, तो वो कह रहा है कि आपने एफ ऑफ 1 पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो हमने x की जगह 1 पुट किया, x की जगह 1 1 सिंप्लीफाई किया, आंसर 2 आ गया। देखिए यहां पर हमारे पास आंसर डिफाइन हुआ है 1 पे, लेकिन यहां पर आंसर 1 पे डिफाइन नहीं हो रहा था, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन यहां 1 पे डिफाइन हुआ है। लीनियर पे हमेशा डिफाइन हो जाता होता है, ये लीनियर फंक्शन है ना, इस पे हमेशा डिफाइन आंसर हो जाता है, कुछ ना कुछ आंसर निकलता है, अनडिफाइंड नहीं आता। ठीक है, तो इसके लिए हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, एफ ऑफ 1 इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 थी, ये 2 हो गई और ये एग्जांपल 1 हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 4 पे, जो कि पेज 29 पर है जी फ्रेंड्स। अब हमारे पास एग्जांपल 4 देखेंगे पेज नंबर 30 पे। वो कह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की। जी ऑफ एक्स सेकेंड पार्ट है। सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स देखते हैं। कुछ इस तरह का फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो x हमारे पास यहाँ 3 के इक्वल है, तो हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट x बिलोंग्स टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x बिलोंग्स टू 3 और फंक्शन क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3। वो हमें यहाँ पे फर्स्ट बोल रहा है कि x 3 के बराबर नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ x की जगह 3 पुट करते हैं, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डिवाइड में तो 0 होना नहीं चाहिए, तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए वो बोल रहा है कि ये 3 इसके बराबर नहीं है, आप इसमें 3 पुट नहीं कर सकते। लेकिन जब आप 3 पुट करेंगे, देखें x इज इक्वल टू 3 है, जब आप 3 पुट करेंगे तो तब आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल पुट नहीं कर सकते, तो हमें इसको करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। लिमिट x बिलोंग्स टू 3, x स्क्वायर माइनस 9 को लिखा x माइनस 3 x प्लस 3, a माइनस बी ए प्लस बी ना, और नीचे आ जाएगा x माइनस 3 आ जाएगा। x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया। अब हम x की जगह 3 पुट कर देंगे, तो 3 प्लस 3 आंसर क्या आ गया, 6। उसने कहा जब x की जगह 3 पुट करेंगे तो आंसर 6 आएगा, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ चुका है, 6 आ चुका है। तो फिर हम क्या लिख देंगे, f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो भाई फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, किस पर कॉन्टिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूअस है। तो ये जी हमारे पास a पार्ट है। अब हम लोग इसके b पार्ट की तरफ चलते हैं, इसी पेज पर है b पार्ट। देखें जी, यहां पर हम स्पेस बना लेते हैं। देखें जी, b पार्ट कुछ लिखा हुआ है, g ऑफ x इज इक्वल टू b पार्ट, g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3। वो कह रहा है कि जी x 3 के बराबर नहीं है, ये भी उसने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। जी बिल्कुल x 3 के बराबर नहीं है। देखिए अगर हम x की जगह 3 पुट करते हैं, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस पे g ऑफ x डिफाइन नहीं होगा, तो यहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं होगा, क्योंकि हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, g ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस। बस यही स्टेटमेंट लिखनी है और कुछ भी नहीं करना बी पार्ट में, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। बस यही स्टेटमेंट, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 अगर हम पुट कर दें तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। उसने कोई और वैल्यू हमें दी ही नहीं हुई, तो इसलिए हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत मजीद नहीं है। तो ये एग्जाम्पल नंबर क्या थी आपके पास, 4 थी, इसका बी पार्ट था। अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखें जी, एग्जाम्पल नंबर 5 इसी पेज पर है जी। एग्जाम्पल नंबर 5, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, x minus 1 if x less than 3
और इसके बाद क्या है जी 2x प्लस 1 इफ 3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x। ठीक हो गया जी। तो वो हमें क्या है कि आपने कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है, किस पर, 3 पर कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। तो हम सबसे पहले ना देखें ये वाला फंक्शन लिख लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये x ग्रेटर देन x 3 के इक्वल है। सबसे पहले हम x की जगह 3 पुट कर देते हैं इसमें। ठीक है, x की जगह 3 पुट किया, 2 3 6 प्लस 1, आंसर क्या आ गया 7। तो पहले हमने इक्वल वाली लिमिट पुट कर दी है। x ग्रेटर देन इक्वल है ना भी करें कोई मसला नहीं है, लेकिन कर दें तो अच्छी बात है। अब हम देखें, सबसे पहले आपने यही काम करना है, इक्वल वाली लिमिट पुट कर देनी है बस। अब जो मेन काम है, अभी हम इसको देखते हैं। x लेस देन 3, तो x लेस देन 3 है, लेस देन है, तो लेस देन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखें जी, x लेस देन 3 है, लिमिट x बिलोंग्स टू 3 माइनस, ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि x लेस देन है, लेस देन पे हम लिमिट के ऊपर माइनस लगाते हैं, ये लगाना जरूरी है। लेस देन का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये सिर्फ शो ऑफ है, ये सिर्फ शो ऑफ है और कोई काम नहीं है इसका। तो इस पे जो फंक्शन है वो x माइनस 1 है, x की जगह हमने 3 पुट किया, 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। तो ये याद रखना है कि लेस देन पर माइनस को पुट करना जरूरी होगा, लेस देन पे माइनस को पुट करना जरूरी होगा। ठीक है, अब जी यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं। चलें जी, बन गई जी, स्पेस बन गई। अब नेक्स्ट चलते हैं, x ग्रेटर देन 3, देखे ना इक्वल वाली लिमिट तो पुट कर दी शुरू में, x ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन का क्या मतलब होता है, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x बिलोंग्स टू 3 पॉजिटिव इज इक्वल टू लिमिट x बिलोंग्स टू 3। ये पॉजिटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटर देन को, और इस पे जो फंक्शन है वो है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, x की जगह 3 पुट किया, 2 3 6 प्लस 1, 6 प्लस 1, आंसर क्या आ जाएगा 7। क्या इन दोनों का आंसर सेम आया, नहीं सेम आया। देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेस देन का आंसर, और ग्रेटर देन का आंसर, ये दोनों बराबर नहीं आए। तो अगर ये बराबर नहीं आए तो फिर फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो फिर हम इसकी स्टेटमेंट लिख देंगे। तो फ्रॉम, या लिख लें इसको 1 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, या लिख लें f ऑफ x इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, या लिख लें f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस, बस सिंपल सी स्टेटमेंट लिख लें, f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो ये भाई हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 थी और ये एग्जांपल 4 थी। ठीक हो गया, तो 1.4 की एग्जांपल्स हो चुकी हैं, थ्योरी हो चुकी है। इससे पहले 1.3, 2 और 1.1 की एग्जांपल तो थ्योरी हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।